Hey guys, welcome to Techadora. I am Nivedita and in this video we are going to solve out of boundary paths. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन क्या है, यहाँ पे आपको एक m इंटू n का ग्रिड दे रखा है जिसमें एक बॉल भी है। बॉल का इनिशियल पोजीशन दे रखा है, स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम, और आपको बोला गया है कि आप बॉल को मूव कर सकते हो चार डायरेक्शन में, अप की तरफ, डाउन की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, ठीक है। और एक वेरिएबल मैक्स मूव दे रखा है। दैट मीन्स आप एक बार में मैक्सिमम इतना मूव ही कर सकते हो जितना आपको दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट आपका क्या क्या दे रखा है, एम दे रखा है, एन दे रखा है जो कि ग्रिड का साइज है, मैक्सिमम मूव दे रखा है जो कि आप एक बार में आप इतना मूवमेंट ले सकते हो, वो स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम जो कि पोजीशन है बॉल का, और आपको रिटर्न करना है कि कितने पाथ पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें क्या हो कि आपका बॉल आउट ऑफ बाउंड्री, ग्रिड के बाउंड्री के बाहर हो, ठीक है। वो पॉसिबल पाथ आपको फाइंड करके देना है। क्योंकि आपका आंसर क्या हो सकता है, लार्ज हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, मॉडुलो के साथ इसको रिटर्न करना है, ओके। अब हम आते हैं इस प्रॉब्लम को ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका एम दे रखा है, एन दे रखा है, मैक्सिमम मूव दे रखा है, स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम, एम और एन आपका दो दो दे रखा है, यानी आपका ग्रिड जो बनेगा 2x2 का बनेगा, राइट। आपका क्या बनेगा ग्रिड, 2x2 का ग्रिड ये बन गया। अब इसका पोजीशन दे रखा है बॉल का कि आपका 0 0 है, यानी इस पोजीशन पे आपका बल्ब है, बल्ब नहीं बॉल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका बॉल है। अब आपको क्या करना, आउट ऑफ बाउंड्री कितने पॉसिबल हो सकते हैं ऐसा पाथ जिसमें आप जैसे मूव कर रहे हो उसमें आप बॉल को आउट ऑफ बाउंड्री लेके चले जा रहे हो, ठीक है। तो वो पाथ आपको फाइंड करके देना है, टोटल काउंट फाइंड करके देना है, ठीक है। और साथ में ये बात का भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मूवमेंट आप ना एक बार में दो ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना पॉसिबल वे है। तो एक यहाँ पे हो आप इधर से बाहर निकल जाओगे एक स्टेप में ही, राइट। इधर से भी आप एक स्टेप में ही बाहर निकल सकते हो। यहाँ पे आपका दो तरीका हो गया। अब आप क्या करोगे, इस सेल में जाओगे, एक स्टेप हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ से आप इधर निकल सकते हो आउट ऑफ बाउंड्री, और इधर भी निकल सकते हो आउट ऑफ बाउंड्री। तो दो यहाँ पे हो गया, तो दो चार हो चुका है, दो ही स्टेप में हुआ ना, 1 and 2 स्टेप में, 1 and 2 स्टेप में। फिर यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ सकते हैं। फिर यहाँ से हम इधर एक स्टेप में बाहर निकल जाएंगे, दूसरे स्टेप में, फिर इस दूसरे स्टेप में यहाँ बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अब आपका मूवमेंट का कितना तरीका है, आपको दे रखा है कि आप चार डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है। चार डायरेक्शन आपका क्या हो सकता है वो आप देखो। आप सपोज यहाँ आई जे, ये है आपका पोजीशन, मान लेते हैं ये आपका पोजीशन है आई एंड जे, ओके, आई एंड जे आपका ये पोजीशन है। तो आप कहाँ कहाँ मूव कर सकते हो, अप की तरफ, यानी आप रो एक, आप जो अभी जिस रो पे हो उससे ऊपर वाले रो पे, यानी i-1 हो जाएगा आपका पोजीशन। हम यहाँ पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है। i-1 एंड जे पे हम जा सकेंगे अप की तरफ। फिर हम डाउन की तरफ, यानी रो हमारा इंक्रीमेंट होगा, तो हम क्या करेंगे i+1 और जे की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो आप इधर, यानी कॉलम इंक्रीमेंट करोगे आप। जब आप कॉलम इंक्रीमेंट करोगे तो आई तो आपका सेम रहेगा, लेकिन j+1 हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, ओके। एंड अब जब यहाँ पे होगे इधर जाओगे, यानी आपका जो कॉलम है प्रीवियस कॉलम पे आप जा रहे हो, तो आई आपका सेम रहेगा, राइट, और j- आपका 1 हो जाएगा। इन चार डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, ओके। अब आप यहाँ से अप की तरफ गए, यहाँ पे एक ही स्टेप में आपने कर लिया कंप्लीट, एक आपका हो गया एक पॉसिबल वे। फिर आप इधर लेफ्ट की तरफ गए, एक पॉसिबल आपको वे मिल गया, दो हो गया। फिर आप ना इधर राइट की तरफ जाओगे, एक स्टेप आपके पास अभी भी एक स्टेप बाकी रहेगा, दो स्टेप बिना है ना, एक स्टेप आप यहाँ पे लिए, आपके पास अभी भी दो स्टेप है। अब यहाँ से आप कितने तक जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, राइट। इधर जाओगे दूसरे स्टेप पे आप आउट ऑफ बाउंड्री चले जाओगे, यहाँ पे भी दूसरे स्टेप पे आप आउट ऑफ बाउंड्री चले जाओगे। लेकिन जब आप इधर जाओगे ना, इधर डाउन की तरफ, थर्ड स्टेप में आप इस सेल में रहोगे, आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल वे नहीं बन पाएगा, राइट, ओके। फिर अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम एक स्टेप में यहाँ जाएंगे, फिर इस स्टेप में इस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, तो आउट ऑफ बाउंड्री चले जाएंगे दो ही स्टेप में, इधर भी जा सकते हैं दो ही स्टेप में हम आउट ऑफ बाउंड्री चले जाएंगे। अब हमारे पास दो डायरेक्शन यहाँ से मूव करने का, अप की तरफ इधर भी,
इधर जाएंगे तो इस सेल में आएंगे तो हमारा क्या होगा, ये थर्ड स्टेप में खत्म हमारा स्टेप। थर्ड स्टेप में हम मैक्सिमम मूवमेंट हम 2 ही ले सकते हैं। थर्ड स्टेप हम इसी सेल में रहेंगे, आउट ऑफ बाउंड्री तो जाएंगे नहीं, तो हम इधर जा नहीं सकते। फिर इधर भी अगर करेंगे हम, इधर भी अगर हम करेंगे तो थर्ड स्टेप हमारा बनेगा, राइट, थर्ड स्टेप बनेगा और आप इस सेल में ही रह जाओगे। तो थर्ड स्टेप तो हमें लेना नहीं है, मूवमेंट हम 2 ही कर सकते हैं, 2 मूवमेंट के साथ ही हमें खत्म आउट ऑफ बाउंड्री जाना होगा। तो यहाँ पे आप जा नहीं सकते हो, राइट। तो ये क्या होगा आपका, इसमें काउंट नहीं होगा। तो टोटल आपका कितना बना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 बनाना। तो 6 आप यहाँ पे फाइंड कर लिए। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, डीएफएस का यूज़ करेंगे, डीएफएस का यूज़ करेंगे प्लस मेमोजाइजेशन का यूज़ करेंगे। मेमोजाइजेशन का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं कि यहाँ, क्योंकि हम हो सकता है कि आप एक सेल के लिए फिर से वापस से कॉल कर रहे हो, तो हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारे पास वो वैल्यू पहले से है क्या। अगर है तो हम यूज़ करेंगे, हम बार बार क्यों फंक्शन कॉल करें, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन रिडंडेंसी बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे यहीं पे आप देख लो, यहाँ पे आप आओगे, देखो सेम पोजीशन है, आईजे का पोजीशन जो होगा, रो एंड कॉलम का सेम पोजीशन होगा एंड थर्ड स्टेप होगा, राइट। मैक्सिमम मूवमेंट थर्ड ही होगा यहाँ पे, राइट, 1 2 3। फिर ये भी इधर से आएगा 3। ये बार ये देखो इसको पता चल गया, यहाँ से जब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम आगे मूवमेंट हमें नहीं मिल सकता, आगे हम आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जा सकते, यहाँ पे हमारा 0 होगा पॉसिबल, यहाँ पे रास्ता हमारा। तो यहाँ पे फिर इसके लिए आप क्यों देखोगे, जब यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जब जाएगा तो क्यों देखोगे आप, राइट, क्यों देखना है, यहाँ पे हमें पहले ही मिल चुका होगा, इसलिए हम मेमोराइजेशन का यूज करेंगे, ओके। अब आते हैं ना हम यहाँ पे कि हम बेस कंडीशन हमारा क्या बनेगा, हम डीएफएस कॉल कैसे करेंगे। डीएफएस कॉल तो हम इस 4 डायरेक्शन में करेंगे, राइट। इन यहाँ पे हमारा क्या क्या मूवमेंट होने वाला है वो हम कोड में मैं आपको अच्छे से तरह से समझा दूंगी। देखो बेस कंडीशन हमारा क्या बनेगा, हम यहाँ पे कब काउंट कर रहे हैं, हमारा बाउंड्री, जब बाउंड्री के पार हमारा चला जा रहा है तब हम काउंट कर रहे हैं। तो उस ये कंडीशन आपका कब बनेगा, जब आपका देखो यहाँ पे आप 0 पे हो ना, 0 पे हो, ठीक है। जैसे आप अब की तरफ जाओगे तो ये -1 एंड 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो है आपका रो का माइनस में आ गया। ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्या, रो आपका माइनस में, नहीं पॉसिबल है, ये इनवैलिड एक तरह से रो हो गया, राइट। इधर हम आएंगे तो हमारा रो आपका तो 0 रहेगा लेकिन ये -1 हो जाएगा, यानी आपका कॉलम भी इनवैलिड है। यानी इनवैलिड के केस में हम रिटर्न 1 करेंगे, ठीक है। तो इनवैलिड केस क्या क्या बन सकता है, जब आपका रो लेस देन 0 हो, ये इनवैलिड केस बन सकता है। और आपका क्या बने, रो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हो, ये भी आपका इनवैलिड बनेगा। आपका कॉलम क्या हो, लेस देन 0 हो, ये भी बनेगा इनवैलिड केस। फिर आपका कॉलम क्या हो, लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो, तो ये आपका इनवैलिड केस बनेगा। इस केस में हम रिटर्न 1 करेंगे, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं, हम आउट ऑफ बाउंड्री जा रहे हैं, रिटर्न 1 करेंगे हम यहाँ पे। देखो अब जब मूवमेंट हमारे पास बचेगा ही नहीं तो क्या हम मूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे आप मूवमेंट 1 यहाँ पे आए तो 1 हुआ, तो ये आप 1 ले आए, ठीक है, 1 बचा आपके पास। फिर यहाँ पे जाओगे, इस सेल में आओगे तो आपके पास मूवमेंट बचेगा, मैक्सिमम मूवमेंट 0 बचेगा। तो क्या आप आगे मूव कर सकते हो कि नहीं, तो यहाँ पे पॉसिबल आपका क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मैक्सिमम मूव के लिए ले लेंगे कि मैक्सिमम मूव जब हमारा लेस देन इक्वल्स टू 0 हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर लेंगे, ठीक है, रिटर्न 0 कर लेंगे। अब आते हैं हम कोड वाले पार्ट पे, ओके। कोड वाले पार्ट को हम देखेंगे अच्छे से और समझेंगे। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक डीपी लिया है, मेमोराइजेशन के लिए हमने यूज़ किया है 51 51 51। ये हमने क्यों लिया, कंस्टेंट्स आप देखोगे m और n आपका 50 दे रखा है, मैक्सिमम मूव भी 50 दे रखा है, तो हमने इसलिए यहाँ पे 51 51 51 ले लिया है। अब यहाँ पे 3D एरे यूज़ किया है ना, ये क्यों किया है, क्योंकि आपका जो चेंज होने वाला वेरिएबल कितना है, 3 है यहाँ पे, मैक्सिमम मूव, रो एंड कॉलम, ठीक है। क्योंकि आप जैसे जैसे मूव कर रहे हो आपका मैक्सिमम मूव क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको, ये हमारा क्या हो रहा है, चेंजेबल वेरिएबल है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे तीनों के लिए यूज़ किया है, रो के लिए, कॉलम के लिए और मैक्सिमम मूव के लिए, ओके। अब आते हैं हम कोड को समझते हैं अच्छे से। पहले तो हमने क्या किया है, जो डीपी हमने लिया है उसको क्या किया, पहले इनिशियलाइज किया -1 से, ओके, कर लिया, और डीएफएस कॉल कर लिया। डीएफएस एक्चुअली हमें आंसर दे रहा है रिटर्न करके। अब इस डीएफएस को हम अच्छे से समझेंगे। हमने m ले लिया, n ले लिया है, मैक्सिमम मूव ले लिया, रो एंड कॉलम ले लिया, जो कि पोजीशन है आपका किसका, इसका बॉल का इनिशियल पोजीशन। पहले तो हमने यहाँ पे चेक कर लेंगे, r आपका लेस देन 0 है क्या, और r ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है क्या, c लेस देन 0 है क्या, या c ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है क्या। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे, रिटर्न 1 कर लिए।
फिर देख लिए कि मैक्सिमम मूव लेस देन इक्वल्स टू 0 है क्या, अगर है तो रिटर्न 0 करेंगे। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, डीपी में चेक कर लेंगे इस कॉलम रो के लिए, कॉलम के लिए यानी मैक्सिमम मूव के लिए क्या हमारा नॉट इक्वल्स टू -1 है, यानी हम इसमें पहले से वैल्यू स्टोर करके रखे हुए क्या, अगर रखे हुए तो वही डन कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, डीपी आर एंड सी मैक्सिमम मूव, यानी इस रो पे कॉलम पे एंड मैक्सिमम मूव पे हम क्या करेंगे, 4 डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीएफएस कॉल करेंगे। ठीक है, साथ में यहीं पे हमने मॉड यूज कर लिया है। डीएफएस में हम क्या करेंगे, मूवमेंट हमारा माइनस होता चलेगा, जैसे जैसे हम मूव करेंगे मूवमेंट हमारा माइनस होगा, माइनस कर लिया। तो 4 डायरेक्शन, पहले रो -1 सी कॉलम, फिर हम रो +1 सी है आपका, फिर रो है C-1 रो C+1, 4 डायरेक्शन में हमने कर लिया। सारे को ऐड करके रखे हुए हैं क्योंकि सारा वैल्यू हमारा ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे एंड मूवमेंट को भी आपको क्या करना है, माइनस करते रहना है। ओके, इसलिए हमने मॉडुलो यूज कर लिया है। यहाँ पे हमने वैल्यू ले रखा है ऑलरेडी, ग्लोबल है आपका ये। तो ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर कर लेगा वेरिएबल, जो वैल्यू होगा यहाँ पे, रिजल्ट जितना भी मिलेगा वो आपको यहाँ पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। रन हो चुका है, सबमिट करते हैं कोड को। सबमिट हो गया, थैंक यू।